फिलहाल नरेंद्र मोदी को चुनौती कौन चेहरा देगा, इसका चुनाव हो रहा है, पीएम का चुनाव नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि 24 के बाद अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर से महागठबंधन के अंदर चुनाव होगा पीएम चुनने के लिए? वो दिल्ली की तैयारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन नीतीश तेजस्वी की नाव बिहार में ही डुबा दी जाएगी। भाजपा से डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो भाजपा का ही काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार अगर दिल्ली की तरफ रुखसत करते भी हैं तो बिहार की कुर्सी की कोई गारंटी नहीं रह गई है अब। जी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेशन पर होती है और डॉक्टर साहब चीरफाड़ करके तह तक पहुंचते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चर्चा है और नीतीश को दिल्ली भेजे जाने की तैयारी भी। नीतीश दिल्ली जाएंगे, लेकिन उस बीच कई बाधाएं हैं। अगर उस बाधा को नीतीश पार कर जाते हैं तो सच में नीतीश कुमार का सपना पूरा हो जाएगा। बिहार में ए टीम बी टीम की चर्चा होती है और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिक्र किया। पिछले दिनों एक बयान में उन्होंने कहा कि आपको तो पता ही है वो लोग किसके लिए काम करते हैं। उसके बाद ललन सिंह ने भी बी टीम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपको ये भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे हिडन एजेंडों पर वो लोग काम करते हैं, कौन कौन से लोग हैं, और नीतीश सच में दिल्ली नहीं जा पाएंगे। ये तमाम सवाल है और इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, बी टीम की चर्चा होती है, लेकिन बी टीम पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या नीतीश सच में दिल्ली नहीं जा पाएंगे? जाएंगे क्यों नहीं? दिल्ली जाने से रोका किसने है? हम ही लोग जाके घूम के आए हैं। कोई रोक थोड़ी रहा था। लेकिन हाँ, ये है कि किस पर्पज से आप जा रहे हैं। अब हम अगर दिल्ली गए तो हमें कोई रोक नहीं रहा था। हम अगर घुस जाए दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन में घुसने लगे, रुकबे करेंगे। नहीं, अगर आप दिल्ली गए वापस शराब लेके आना चाहें तो रुकबे करेगा, इधर से भी रुक जाएगा। लेकिन देखिए, मैंने कहने का मतलब वही बात है कि अगर कोई अपनी हद और मर्यादा लांघेगा जी तो रोका जाएगा। निश्चित तौर पर एक संप्रदाय एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत आप चुनाव जीतकर आते हैं, मैंडेट लीजिए, मैंडेट लेकर आप सरकार बनाइए। सरकार बनने के बाद तय कीजिए कि किसको बनाना है प्रधानमंत्री, और वो व्यक्ति वहां बैठेगा। लेकिन नीतीश कुमार का फिलहाल उस कुर्सी पर बैठना मतलब संशय है बहुत उसमें। मुलाकात तो नीतीश कुमार ने कर ली, केजरीवाल से मुलाकात हो गया, अखिलेश सिंह से मुलाकात हुई, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात हुई, ममता बनर्जी से मुलाकात हुई, नेताओं से डी राजा, राहुल गांधी, चौटाला से मुलाकात हुई, सभी चौटाला, साउथ के नेताओं से मुलाकात हुई। लेकिन एक बात जान लीजिए, चाहे केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, या फिर केसीआर हो, इन सभी ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि ये इस वक्त अगर विपक्षी एकता की बात की जा रही है तो ठीक है। लेकिन यदि अगर ये जबरदस्ती थोपा जाएगा इस एकता के माध्यम से कि नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर लीजिए, या किसी भी चेहरे को, फलाना चेहरे को एक्सेप्ट कर लीजिए नरेंद्र मोदी के चुनौतीकर्ता के तौर पर, जी फिलहाल उस कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति नहीं चुना जा रहा है। फिलहाल नरेंद्र मोदी को चुनौती कौन चेहरा देगा, इसका चुनाव हो रहा है, पीएम का चुनाव नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि 24 के बाद अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर से महागठबंधन के अंदर चुनाव होगा पीएम चुनने के लिए? चुनाव तो नहीं होगा, उससे पहले तो तोड़ दिया जाएगा महागठबंधन को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि कुर्बानी कौन देगा। अब आरजेडी जैसी बड़ी पार्टी बिहार में, राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका बढ़िया पकड़ है आरजेडी का, लालू यादव के माध्यम से, अगर वो नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तो बाकी दलों पर तो नैतिक दबाव बन जा रहा है ना। और ये नैतिक दबाव मान लीजिए कि लालू यादव के कहला पर कांग्रेस बर्दाश्त कर लेगी, अखिलेश यादव मन मार के बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ममता बनर्जी पर यह दबाव नहीं ना हो सकता है, केजरीवाल पर यह दबाव नहीं हो सकता है, केसीआर पर यह दबाव नहीं हो सकता है, साउथ के नेताओं पर यह दबाव नहीं हो सकता है, भगवंत मान पर यह दबाव नहीं हो सकता है। इसके लिए नीतीश कुमार को अपने तरफ से प्रयास करना पड़ेगा, और ये प्रयास मुझे दिख नहीं रहा है। तो खैर, ये तो हमारे चर्चा का दूसरा हिस्सा है। मुख्य हिस्सा ये है कि नीतीश कुमार के लिए दिल्ली दूर है, वो दिल्ली की तैयारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन नीतीश तेजस्वी की नाव बिहार में ही डुबा दी जाएगी, और उसकी पूरी पुख्ता तैयारी की गई है। जी नीतीश भी जानते हैं, तेजस्वी भी जानते हैं। तेजस्वी ये जानते हैं कि भाजपा की बिहार में बी टीम काम कर रही है। इसका दंश उनको गोपालगंज में झेलना पड़ा है। कुर्नी में नीतीश कुमार को समझ में आया था
कि कैसे बी टीम काम करती है, ओवैसी आते हैं रातों रात काम करते हैं, चिराग पासवान घूम घूम प्रचार करते हैं, मायावती के उनका जो गठबंधन होता है उसमें लोग चुनाव लड़ते हैं। आपने मायावती की चर्चा इतना ही नहीं, मैं मुकेश सहनी को भाजपा की बी टीम नहीं कहूंगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और वो महागठबंधन चिराग पासवान को लेकर, चिराग पासवान तो निश्चित तौर पर काम कर रहे हैं। आपने मायावती की चर्चा की तो आपको लगता है कि मायावती 24 के चुनाव में भाजपा गठबंधन में चुनाव लड़ सकती हैं? नहीं, भाजपा गठबंधन से चुनाव क्यों लड़ेंगी? भाजपा के खिलाफ तो बयान उन्होंने अभी तक नहीं दिया है बहुत दिनों से। अरे तो ओवैसी भी तो कोई भाजपा के खिलाफ बयान देकर भाजपा को सपोर्ट करता है, कोई भाजपा के अगेंस्ट में जो खड़ा होता है उसके खिलाफ बयान देकर अपने भाजपा को सपोर्ट करता है। मायावती बहन बी टीम का काम ये होता है, बी टीम डायरेक्ट काम नहीं करती है, बी टीम सीधे तौर पर काम नहीं करती है, बी टीम को जिम्मेवारी दी गई होती है। अब देखिए 3 लोगों का हम नाम लेते हैं, ओवैसी, चिराग और मायावती। आप इन तीनों के क्रियाशैली को समझ लीजिए। ओवैसी भाजपा को जब जब गाली देंगे, वो जब जब धार्मिक तौर पर हिंदुओं की जो रीति रिवाज है, जो धार्मिक मान्यता है उनको सवाल खड़े करेंगे, तब तक हिंदू पोलराइज होंगे। उसका फायदा किसको होगा? अब मुस्लिम वोट बैंक भी कम होगी, भाजपा को फायदा होगा ना उसका। फिर देखिए चिराग पासवान की बात क्या है, चिराग पासवान का एक फेस वैल्यू है, उसके अलावा उनका दलित वैल्यू भी है एडेड। अगर चिराग पासवान किसी भी विधानसभा में जाकर भाजपा के पक्ष में वोट मांगते हैं तो दलितों का एक बड़ा हिस्सा उनकी तरफ आकर्षित होता है और दलितों में भी उन्हें सबसे सवर दलित कहा जाता है। चिराग ने तो 20 में साबित कर दिया ना, भाजपा पर नहीं उतार के जदयू के सीट पर उम्मीदवार उतार दिया। और कहीं ना कहीं आप उपचुनाव में देखिए जी, मोकामा गए, गोपालगंज गए, कुर्नी गए, सभी जगह जाकर उन्होंने भाजपा को मजबूत किया और रिजल्ट भाजपा के फेवर में आया। मोकामा में यदि अनंत फैक्टर नहीं होता तो वहां भी जीत हार का फैसला तय हो गया होता। जी, जी। तो इसलिए चिराग पासवान देखिए भाजपा से डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं लेकिन वो भाजपा का ही काम कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीका हुआ भाजपा को सपोर्ट करने का और बी टीम कहलाने का। इसके अलावा मायावती भी भाजपा को कैसे सपोर्ट करती है, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि वो पैसा लेके करती है क्या करती है, लालन सिंह, लेकिन ये बात तो बार बार कहा जा रहा है ना। अब आनंद मोहन के मैटर पर देखिए किस तरह से उन्होंने हमला किया नीतीश कुमार पर और उसको किस तरीके से बिहार सरकार डिफेंड नहीं कर पा रही है। ललन सिंह के कहने से मान लिया कोई कि मायावती मैंने कमजोर है या मायावती दबाव में बोल रही बी टीम में। आप खुद बी टीम है, आप वक्त रहते साल में 6 महीना आप लालूवादी हो जाते हैं, 6 महीना भाजपा के साथ रहते हैं और आप कहते हैं कि मायावती भाजपा की बी टीम है। लेकिन एक व्यापक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं यहाँ तर्क के आधार पर यह स्पष्ट करने आया हूँ कि मायावती जब जब बिहार में आई हैं उन्होंने महागठबंधन को ही कमजोर किया है। उत्तर प्रदेश में भी, मैं उत्तर प्रदेश में तो कर ही रही है, मतलब बिहार की मैं संदर्भ में बात कर रहा हूँ। बिहार में देखिए पिछले चुनाव में जो 2020 का चुनाव था विधानसभा, उसमें जब वो आई थी तो उनके पास एक अलायंस था, उस अलायंस का प्रोग्रेसिव नाम रखा गया था या ग्रैंड अलायंस नाम रखा गया था। ग्रैंड अलायंस में कौन कौन लोग थे? मायावती थी, ओवैसी थे, उपेंद्र कुशवाहा थे और भी छोटे छोटे दल और निर्दलीय प्रत्याशी को भी समर्थन दिया। हैं अब ये जो अलायंस बना था इसने 4%, 5% वोट लगभग सभी विधानसभा में। बिहार में जो चमार समाज के लोग हैं, चरमकार समाज के या मुसहर समाज के जो जीतन मांझी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, 100% मायावती की तरफ वो लोग वोट करते हैं। जमा खान जीत गया था मायावती की तरफ से। नीतीश कुमार जहां जहां चुनाव लड़ते वहां कमजोर किया था उन्हें उपेंद्र कुशवाहा ने 4%, 5% वोट को कमजोर, और ओवैसी ने 5 विधायक जीत के ओवैसी के आए थे। अब आप बताइए कि मतलब इससे बेहतर आपको रिजल्ट चाहिए? ये जो रिजल्ट था 50 से अधिक सीट को इन्फ्लुएंस कर चुका था। अरे मुसलमान की बहुलता वाला बिहार में लोकसभा के क्षेत्र में हम बात करते हैं, लोकसभा ऐसे 12 लोकसभा सीटें हैं जहां पर मुसलमानों की बहुलता है जी। सीमांचल का पूरा बड़ा इलाका है, उस इलाके में ओवैसी अगर चुनाव लड़ने जाएंगे बी टीम बन के भाजपा की, तो क्या लगता है आपको सीधे तौर पर भाजपा को फायदा नहीं होगा? गोपालगंज में तो हुआ, कुर्नी में तो हुआ, जबकि ये वैसी सीटें नहीं है जहां मुसलमान डोमिनेटेड है, यहाँ ओबीसी का वोट बैंक बड़ा है, लेकिन यहां भी डैमेज किया जी। तो आप सोचिए कि सीमांचल में क्या तबाही मचेगी। बार बार अमित शाह की रैली वहां होना, बार बार ओवैसी की रैली वहां होना क्या साबित करता है कि इस क्षेत्र में भाजपा अपना काम शुरू कर चुकी है। और दिल्ली में लड़ाई क्या लड़ना, बिहार में आपको डुबा देंगे आपकी नाव। चिराग पासवान आपको जातीय समीकरण जो चिराग पासवान का है उसमें घेरेंगे, भाजपा के साथ नहीं भी रहते हैं चिराग पासवान तो डैमेज ज्यादा करेंगे वो महागठबंधन का ही वोट जी जी।
और आप उसके अलावा मायावती का वोट बैंक देखिए, मायावती भी जितने भी सीमांचल के सीमावर्ती इलाके हैं भाजपा और उत्तर प्रदेश के, उन इलाकों में विशेष तौर पर चुनाव लड़ती हैं जी। और उसमें रिजल्ट आपको देखिए कौन कौन लड़ता है उनके सीट पर चुनाव। खुद तेजस्वी यादव के मामा चुनाव लड़ जाएंगे। जो लोग को राजद से टिकट नहीं मिलेगा, महागठबंधन से नहीं मिलेगा, और क्या ऐसे लोगों की संख्या नहीं है? हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे कम से कम हर विधानसभा में 1-2 व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और चूंकि पिछले चुनाव देखो नीतीश के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि नीतीश कुमार ने तो पिछला चुनाव एनडीए गठबंधन में लड़ा था। जी। अब एनडीए गठबंधन लड़ने चलते हुआ क्या कि जो लोग हारे हैं या तो जदयू के हारे हैं या आरजेडी के हारे हैं, मतलब मैं भाजपा के हारे होंगे, लेकिन मैं इस संदर्भ में समझा रहा हूँ। अब इन आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन अब हो गया 2 साल बाद, तो जो लोग हारे आरजेडी या जेडीयू के, उनको टिकट मिलेगा क्योंकि जीता हुआ तो उनका विरोधी उस वक्त का और इस वक्त का गठबंधन का साथी है जी, जिसके खिलाफ चुनाव लड़े और हारे। तो एक ही सीट पर 2 मजबूत प्रत्याशी हो जाएंगे और महागठबंधन में इस बात पर माथा पुडवल होगा ही होगा। और इससे बचने के लिए कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ से जो लोग छटकेंगे वो बी टीम बन जाएंगे। ऑफ कोर्स निर्दलीय अगर लड़ेंगे तो कोई ओवैसी के साथ चला जाएगा, कोई चिराग का प्रत्याशी बन जाएगा, कोई पिछले बार में हुआ था प्रत्याशी बन जाएगा। जदयू से नाराज लोग चिराग की पार्टी से बहुत चुनाव लड़े थे। और इसकी वजह से क्या नुकसान हुआ था? नीतीश कुमार को सीधा नुकसान हुआ था, जदयू का अपना प्रत्याशी हार गया। अब तेजस्वी यादव के प्रत्याशियों के खिलाफ उतरेंगे ये लोग, जरूर उतरेंगे। जो मैंने कल ही कहा था कि ओवैसी के जितने प्रत्याशी जीते थे वो भाग गए आरजेडी में, उनको दोबारा टिकट कैसे आरजेडी देगी? अगर दे भी देती है तो वो चुनाव लड़ने जाएंगे, जनता वोट कैसे देगी? वहाँ तो उनके मुसलमानों में तो नाराजगी होगी ना। मुसलमानों ने ओवैसी का चेहरा देख के वोट दिया था। और ऐसी स्थिति में आप वहाँ पहुँचिएगा तो आप कमजोर होइएगा। तो राजद जो है वो पूरी तरीके से फंस चुकी है अपने खेल में। और नीतीश कुमार अगर दिल्ली की तरफ रुखसत करते भी हैं तो बिहार की कुर्सी की कोई गारंटी नहीं रह गई है अब जी। नीतीश कुमार जितने भी, एक होता नहीं कि लाइफलाइन होता है किसी के पास, आप कौन बड़ा करोड़पति खेल रहे हैं, 3 लाइफलाइन आपके पास है, ये लास्ट तो 3 लाइफलाइन होते हैं, तीनों यूज कर लिया है। अब आपके पास लाइफलाइन नहीं है। अब नीतीश कुमार अगर जनता के बीच जाकर ये कहते हैं कि नहीं हम छोड़ रहे हैं ऑडियंस वोट पर, अब नीतीश काम करेंगे, तेजस्वी को छोड़ रहे हैं, तो वो भी संभव नहीं है। अब नीतीश कुमार को तेजस्वी के साथ रहना ही होगा जी। भाजपा ने भी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं और भाजपा की तैयारियों में नीतीश कुमार कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि इस वोट बैंक में जो सेंधमारी होगी वो पूरी तरीके से, मतलब ये जो त्रिमूर्ति हैं जिनको बीट, अभी और भी लोग हैं धीरे धीरे आपको दिखेंगे, पृथ्वी माली हैं, अगर वो सीधे तौर पे एनडीए में नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी नुकसान करेंगे। और इस वजह से जो भाजपा की बी टीम है, ये मुझे लगता है कि बिहार में आगे हम इस पर विशेष जानकारी देंगे दर्शकों को, विधानसभा वाइज किस विधानसभा में कैसे है, लोकसभा वाइज देंगे किस लोकसभा में कैसा समीकरण है और उस आधार पर कितना कमजोर ये पार्टियां कर पाएंगी। ये जो बी टीम तथाकथित रूप से कही जा रही हैं ये कमजोर कर पाएंगी जी। तो कहीं ना कहीं बिहार में लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, और बिहार इस बार चर्चा में इसलिए है कि बिहार से ही प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नीतीश कुमार हैं। तो नीतीश कुमार की नाव अगर बिहार से पार होती है तो उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन बिहार में ही नाव डुबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई बी टीम है, और जिसको लेकर खुद जदयू के लोगों ने चर्चा की और अब तीनों बी टीम को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि ये लोग लोकसभा चुनाव में नीतीश को नुकसान पहुंचाएंगे।